श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 10। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। ईश्वर में अनन्य भाव से बिना किसी मिलावट या अन्य कामना के अटल और निरंतर भक्ति रखना, एकांत और पवित्र स्थानों पर रहने का स्वभाव होना तथा भीड़ भाड़ या जनों के बीच या आम सभाओं में मन का न लगना, ये सब ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं। एकादशी शब्द अपने आप में भारतवर्ष में बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन एकादशी का असली अर्थ केवल उपवास नहीं है। यदि आप बीमारी या पेट खराब होने के कारण भोजन नहीं करते हैं तो उसे एकादशी नहीं कहा जाता, बल्कि उसे मात्र लांघन यानी भोजन का त्याग कहा जाता है। केवल खाना न खाने भर को एकादशी नहीं कहते, इसका अर्थ इससे कहीं अधिक और अलग है। एकादशी का एक अतिरिक्त आध्यात्मिक मूल्य होता है। अंग्रेजी में जिसे फास्टिंग कहा जाता है, उसका अर्थ केवल न खाना है। उदाहरण के लिए, रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक हम कुछ नहीं खाते, इसलिए सुबह जो भोजन किया जाता है उसे ब्रेकफास्ट यानी उपवास को तोड़ने वाला भोजन कहा जाता है। भारत में एकादशी को भगवान का दिन माना गया है। एक पखवाड़े में 14 दिन हमारे अपने होते हैं और एक दिन भगवान का होता है। हमारे अपने जो भी कार्य और जिम्मेदारियां हैं उन्हें उन 14 दिनों में पूरा किया जाता है, जबकि एकादशी के दिन जो कुछ भी किया जाता है वो पूरी तरह भगवान के समर्पण में होता है। यही कारण है कि एकादशी को भगवान का दिन मानकर इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। सांसारिक लोगों की दुर्दशा देखकर ऋषियों और संतों का हृदय द्रवित हो उठता था। वे आश्चर्य से पूछते थे, भाई, भगवान दिन रात तुम्हारी देखभाल करते हैं, फिर भी तुम ऐसा बुझा हुआ और उदास चेहरा लेकर क्यों बैठे हो? संतों का दृष्टिकोण हमेशा लोक कल्याणकारी रहा है। वे कहा करते थे, अवधाची संसार सुखाचा करीन, आनंदे भरीन तिनी लोक। अर्थात मैं इस संपूर्ण संसार को सुखी बना दूंगा और तीनों लोकों को आनंद से भर दूंगा। जीवन जीने की जो कला उन्हें प्राप्त हुई थी उसे वे सभी में बांटना चाहते थे। यही उनकी महान दृष्टि थी, जिसके कारण वे वंदनीय और पवित्र बने। प्राचीन भारत में विभिन्न प्रकार के अनगिनत लोग और लाखों समूह निवास करते थे, जैसे दस्यु, वानर, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, निषाद, किरात और म्लेच्छ, यवन, हूण तथा शक जैसे अनेक भिन्न भिन्न समुदाय। इन सब की अपनी अपनी अलग मान्यताएं और श्रद्धाएं थीं। हमारे ऋषियों ने इन सभी की अलग अलग श्रद्धाओं का अद्भुत एकीकरण किया। हमारे ऋषियों ने केवल भौगोलिक एकता की बात नहीं की, जैसे राष्ट्रीय गान में वर्णित पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग। आज आप भारत में चाहे किसी भी भाषा को बोलने वाले हों और देश के किसी भी कोने में रहते हों, आप चाहे दक्षिण में कन्याकुमारी जाएं या उत्तर में हिमालय के गढ़वाल, आपको हर जगह गणपति, भगवान विष्णु, हरि और शिव की एक जैसी ही पूजा पद्धति देखने को मिलेगी। पूरे देश में इन देवी देवताओं की जो ये एकरूपता दिखाई देती है, इसे जन जन तक कौन लेकर गया? दस्यु, दानव, वानर और नागलोक जैसी विभिन्न संस्कृतियों और अलग अलग श्रद्धाओं वाले इन सभी समूहों को आपस में जोड़ने और उनकी आस्था को एक सूत्र में पिरोने का महान कार्य हमारे ऋषियों ने ही किया था। आजकल समाज में ये सवाल अक्सर लोगों को परेशान करता है कि यदि किसी से वोट मांगने जाना हो या पैसे इकट्ठा करने जाना हो तो मैं वहां क्यों जाऊं? मुझे ना तो कोई वोट चाहिए और ना ही मुझे चुनाव लड़ना है। यही कारण है कि आज कई सुशिक्षित लोग सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद घर पर आराम से हिचोले खाते हुए बैठे रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर ये कहते हैं कि हाँ, यदि कोई गरीब या जरूरतमंद होगा तो मैं घर बैठे उसे 4 पैसे दे दूंगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। ऋषि मुनियों को लोगों की इसी संकुचित सोच को बदलना था, इसीलिए उन्होंने कुछ खास दिन और नियम तय किए, जिनमें से एक तीर्थ यात्रा भी है। तीर्थ यात्रा और एकादशी जैसे शब्दों के पीछे मूल भाव ये है कि 15 दिनों में से कम एक दिन भगवान के पास जाओ और एक दिन भगवान के निमित्त करो। उस समय संत महात्माओं ने ये मार्ग दिखाया। जे जे आपणासी ठावे ते ते दूसऱ्यासी शिकवावे। अर्थात जो जो बातें हमें आती हैं
या जो ज्ञान हमें पता है उसे दूसरों को भी सिखाएं। संत ये भी कहते हैं कि शहाणे करोड़ सुड़ावे सकल जन, यानी सभी लोगों को समझदार और ज्ञानी बना देना चाहिए। लेकिन यदि कोई ये सोचे कि मैं स्वयं ही ज्ञानी नहीं हूं तो भला मैं पूरी दुनिया को कैसे ज्ञानी बनाऊंगा। इसीलिए मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जो हमें आता है उसे दूसरों तक पहुंचाएं। इस प्रकार एकादशी का अर्थ केवल उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे संतों और ऋषियों का असीम आत्मीय प्रेम छिपा हुआ है। मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मुझ पर अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति रखो। ऐसी भक्ति जिसमें कोई दूसरा भाव या मिलावट न हो। ये श्लोक गीता के 13वें अध्याय का है, जिसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा जाता है। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने एक मूल प्रश्न पूछा है कि ये शरीर वास्तव में किसका है। कस्यचित्, ये शरीर किसका है। हर व्यक्ति यही दावा करता है कि ये शरीर मेरा है। पिता कहता है कि ये मेरा है, माता कहती है कि ये मेरा है, और तुम भी कहते हो कि ये मेरा है। इस प्रकार इस शरीर पर अनगिनत लोगों का अधिकार यानी क्लेम है। तब भगवान ने गीता में इसका उत्तर देते हुए कहा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्या आप जानते हैं कि भगवान ने इस शरीर को क्या नाम दिया है? उन्होंने इसे क्षेत्र कहा है। चूंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए शरीर को क्षेत्र नाम दिया गया है। ये एक कारण तो है ही, लेकिन इसके पीछे संस्कृति का एक और गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी छिपा है। संस्कृत में क्षेत्र शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार समझाई गई है, क्षीयते त्रायते इति क्षेत्रम, जो स्वयं धीरे धीरे क्षीण यानी नष्ट होता है, लेकिन बदले में इस संसार और संस्कृति की रक्षा यानी त्रायते करता है, वही क्षेत्र है। यदि हम अपने इस नश्वर शरीर को स्वयं भले ही क्षीण यानी परिश्रम या बलिदान कर दें, लेकिन इस दुनिया में संस्कृति को बचाकर रखेंगे और उसकी रक्षा करेंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक है। यदि कुत्ते, गधों और घोड़ों की तरह भी हमारे पास ये संस्कृति और संस्कारों की रक्षा का भाव न हो, तो फिर हम में और पशुओं में आखिर क्या फर्क रह जाएगा। ये शरीर आखिर किसका है? इस गूढ़ प्रश्न को हमारे संतों ने भी बार बार उठाया है। संत तुकाराम महाराज पूछते हैं, कोणाच ये सत्ते चाले हे शरीर, अर्थात ये शरीर किसकी सत्ता और प्रेरणा से चल रहा है। क्या ये शरीर वास्तव में हमारा है? यदि ये हमारा होता तो इसे कौन लाया, किसने चलाया और कौन इसे टिकाए हुए है? मन में ऐसी तमाम शंकाएं उठती हैं कि क्या ये शरीर सचमुच हमारा है? वास्तविकता ये है कि जब ये शरीर छूटता है तो ये जाने से पहले हमसे ये तक नहीं पूछता कि मैं जाऊं या नहीं। अचानक एक जोरदार दिल का दौरा पड़ता है और प्राण निकल जाते हैं। तब मनुष्य सोचता है, अरे कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था। 60 साल तक मैंने इस शरीर की देखरेख की और जाते वक्त इसने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। इसी सत्य को स्पष्ट करते हुए व्यास जी ने लिखा है, सर्वा शुचि विधानस्य कृतघ्नस्य विनाशना शरीर। संत और ऋषि कहते हैं कि ये शरीर कृतघ्न है। इंसान जिस शरीर से 70-70 साल तक बेहद प्यार करता है, वही शरीर अंतिम समय में बिना बताए चुपचाप साथ छोड़कर चला जाता है। क्योंकि ये शरीर असल में हमारा नहीं है। ये जिस परम पिता परमात्मा का है, उसे अंततः खाली करके लौटाना ही पड़ता है। जब उसकी अंतिम नोटिस आती है तो यहां से जाना ही होता है। यमराज की इस नोटिस का क्या अर्थ है? बुढ़ापा। यमराज की ये दूत रूपी वृद्धावस्था जब आती है तो इसकी शुरुआत इंसान के कानों के मूल यानी पास से होती है। यानी सबसे पहले बाल सफेद होने शुरू होते हैं। इसीलिए कहा गया है, जरा कर्ण मूले, यानी समय रहते ही अपनी तैयारी कर लो, जीवन की व्यवस्था संभाल लो। यदि मोह माया का सारा फर्नीचर यानी सांसारिक सामान समेटना या हटाना है तो उसे हटाकर अपनी जगह खाली कर लो। यमराज की नोटिस आने का एक लक्षण ये भी है कि वृद्ध होने पर लोगों को कम सुनाई देने लगता है। कम सुनाई देना ही इस बात की पहली चेतावनी है कि विचार करो कि ये शरीर आखिर किसका है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पूरी दृढ़ता और स्पष्टता से कहा है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत,
अर्थात हे भारत, सभी क्षेत्रों यानी शरीरों में उस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ यानी मालिक मुझे ही जानो। जब इस शरीर रूपी खेत के असली मालिक भगवान स्वयं हैं, तो इस खेत में क्या बोना है और क्या फसल उगानी है, ये तय करने का अधिकार भी उन्हीं का होगा। सच तो यह है कि हम इस दुनिया में केवल एक किराएदार हैं। आकाश के नीचे प्रकृति का जो विधान यानी टेनेंसी एक्ट बना है, हम सब उसी के अंतर्गत आने वाले साधारण किराएदार हैं। लेकिन विडंबना यह है कि हम इतने स्वार्थी और नासमझ किराएदार हैं कि जब मालिक को किराया चुकाने का समय आता है तो हम आनाकानी करने लगते हैं और पीछे हट जाते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार तर्क देते हैं, नहीं ऐसा कौन सा नियम है कि सब कुछ करना ही पड़े, ऑफिस जाना ही चाहिए, बाजार जाना ही चाहिए, लेकिन क्या गीता पढ़ना भी जरूरी है? अगर हम गीता ना पढ़ें तो आखिर क्या बिगड़ जाएगा? हमारा रवैया अक्सर ऐसा ही लापरवाह बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चूंकि इस शरीर रूपी खेत का मालिक मैं हूं, इसलिए यह तय करना मेरा काम है कि इसमें क्या बोया जाना चाहिए और क्या नहीं। ये बताने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय में गुणों और साधनाओं की एक लंबी सूची लिस्ट दी है। हालांकि भगवान ने उस पूरी सूची को एक साथ नहीं रखा, क्योंकि यदि वे सारा का सारा ज्ञान एक साथ बता देते तो शायद हम घबरा जाते और हमें धक्का यानी मानसिक दबाव लगता। फिर भी उन्होंने श्लोक 7 से 10 के माध्यम से निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। अमानितम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिः अनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्ट उपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। भगवान इन सब बातों के माध्यम से यही समझाते हैं कि इन दिव्य गुणों को अपने जीवन रूपी खेत में बो। विशेष तौर पर भगवान जोर देकर कहते हैं, मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, यानी मुझ पर अनन्य योग के द्वारा ऐसी अव्यभिचारिणी भक्ति रखो जिसमें कोई दूसरी मिलावट या स्वार्थ ना हो। यदि जीवन में भक्ति न हो तो मनुष्य का जीवन कैसा हो जाता है? जरा सोचिए, दाल में सब कुछ सही डला हो, लेकिन यदि उसमें नमक ही ना डाला जाए तो उस दाल का क्या हाल होगा? बिल्कुल वैसा ही हाल बिना भक्ति के मनुष्य के जीवन का होता है। इस संदर्भ में आदि शंकराचार्य जी के प्रसिद्ध श्लोक की पंक्तियां बहुत कुछ कहती हैं। षडंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति हरस्याम गृपद्ये मनश्चेद लग्नम मग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। चाहे मुख में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो, तमाम शास्त्र विद्याएं रटी हों और गद्य तथा पद्य रचने की अद्भुत काव्य कला क्यों ना आती हो, लेकिन यदि भगवान के चरण कमलों में मन लीन या स्थिर नहीं होता तो फिर इन सब का क्या लाभ? ततः किम, फिर इसका क्या अर्थ रह गया? इन योग्यताओं का कोई वास्तविक मूल्य नहीं रह जाता, इनमें रस या आनंद नहीं टिकता। ठीक इसी प्रकार एक और श्लोक में कहा गया है, सुरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेलु तुल्यम वचश्चारु चित्रम हरस्यांग्रिपद्ये मनश्चेद लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। मान लीजिए किसी के पास एक अत्यंत सुंदर और उत्तम शरीर है। अपना शरीर तो हर किसी को आईने में देखने पर बहुत अच्छा लगता ही है, यहां तक कि बदसूरत व्यक्ति को भी अपना रूप प्यारा लगता है। नया नया विवाह हुआ हो, सुंदर पत्नी हो, मेरू पर्वत के समान अपार धन संपत्ति हो और वाणी इतनी आकर्षक व चित्रमय हो कि सुनने वाले मुग्ध हो जाएं। लेकिन यदि इन सब के बावजूद उसका मन भगवान के चरण कमलों में नहीं लगता तो फिर इन सब का क्या लाभ? ततः किम, इसके बिना जीवन का सारा स्वाद फीका पड़ जाता है। दुनिया की किसी भी भौतिक चीज, पैसों, भोग विलासिता या सुखों में
जो रस या आकर्षण होता है वो केवल 2-4 दिन रहता है और फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है, वैसे ही धन और सांसारिक सुखों का गुब्बारा भी एक दिन पिचक जाता है और उनका सारा आकर्षण खत्म हो जाता है। शुरुआत में जब किसी इंसान को पहली बार 1000 रुपए मिलते हैं तो उसे कितनी खुशी होती है। ओहो हो, वो कितने उत्साह और ठाट बाट के साथ लक्ष्मी पूजन करता है। लेकिन आगे चलकर जब लाखों रुपए कमाने की आदत पड़ जाती है, तब रुपयों की वो शुरुआती कीमत और रोमांच दिल से उतर जाता है। फिर यदि उससे पूछा जाए कि क्यों भाई, इस बार लक्ष्मी पूजन करते हो कि नहीं, तो वो बड़े रूखेपन से कहता है, अरे बच्चों से कह दिया है, वे कर लेंगे। इंसान जब बार बार घूमने फिरने या सैर सपाटे पर जाता है तो समय के साथ उस गतिविधि का रोमांच और तीव्रता भी कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में जब कोई ये सलाह देता है कि भाई अब भगवान की भक्ति करो, तो लोगों के मन में ये उलझन भरा सवाल उठने लगता है कि आखिर हमें भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए। जब भगवान स्वयं ये कहते हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, तो कई बार लोगों के मन में ऐसा विचार आता है कि ये बात भगवान को शोभा नहीं देती। भला तीनों लोगों के स्वामी और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता भगवान को यह क्यों कहना चाहिए कि तुम मेरी भक्ति करो या मेरी स्तुति करो? इस पर भगवान का उत्तर है, मैंने ही तो तुम्हें सब कुछ दिया है। तब हम तुरंत कहते हैं, ठीक है, मान लिया कि आपने हमें सब कुछ दिया है, तो क्या इसलिए हम आपकी भक्ति करें? आम जीवन में हमारी प्रवृत्ति कैसी होती है? हम प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसा नहीं कहते, लेकिन अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली यही चाहते हैं कि यदि हमने किसी को पैसे दिए हैं तो वो हमारी प्रशंसा और स्तुति करे। आज के समय में लोग अपनी दान दक्षिणा या सहयोग तभी देते हैं जब उस पर उनका या उनके परिवार का नाम चमक रहा हो। जैसे कॉलेज या हॉल पर अपना नाम लिखवाने की शर्त पर ही लोग पैसे दान करते हैं। लेकिन क्या भगवान भी इंसानों की तरह स्वार्थी होकर ये कहते हैं कि मेरी स्तुति करो? बिल्कुल नहीं। यदि भगवान इस बात का आग्रह करते हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, तो इसके पीछे भगवान का अपना कोई स्वार्थ या हित नहीं होता। इसे ऐसे समझें जैसे माता पिता अपने बच्चे से बार बार कहते हैं कि बेटे पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ाई करो। ये सीख और ताड़ना बच्चे के अपने उज्जवल भविष्य के लिए होती है, माता पिता के लिए नहीं। वे हमेशा यही समझाते हैं कि अगर तुम परीक्षा दोगे, पास होगे, समझदार बनोगे और बड़े आदमी बनोगे, तो इसमें अंततः तुम्हें ही खुशी और सफलता मिलेगी। इसी तरह माता पिता ये भी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो और पढ़ाई करो, तो ये बात भी उनके अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि बच्चे के भले के लिए होती है। ठीक यही बात भगवान की भक्ति के संबंध में भी लागू होती है। हाँ, भक्ति की आवश्यकता हमें यानी मनुष्यों को है, भगवान को नहीं। जीवन में सुख, शांति और अच्छा स्वास्थ्य ये ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता हर इंसान को हर पल होती है। हमें लगता है कि ये सारी चीजें हमें मिलनी ही चाहिए, लेकिन चाहने के बावजूद वे हमारे वश में नहीं होती। कितनी भी कोशिश कर लें, कई बार मनचाहा सुख और स्वास्थ्य हमें अपने प्रयासों से प्राप्त नहीं होता। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमें किसी बाहरी मदद और सहारे की जरूरत महसूस होती है। जब हमें किसी चीज की सख्त जरूरत होती है तो क्या हम अपने पड़ोसी से मदद मांग सकते हैं? लेकिन पड़ोसी की अपनी सीमाएं हैं, वो खुद परेशानियों से घिरा है। ऐसे में हम किससे मांगे और अपनी कठिनाइयों में किससे गुहार लगाएं? इसीलिए भगवान प्रेम से समझाते हैं कि तुम्हें सहायता और संबल की जरूरत है, इसलिए तुम भक्ति करो। मुझे तुम्हारी भक्ति या स्तुति की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि मंदिर में जाकर धूप, दीप या अगरबत्ती दिखाने से भगवान खुश हो जाते हैं। मराठी में जैसे एक आम बोलचाल का शब्द है, अगरबत्ती दाखवली। सिर्फ इतनी सी क्रिया से भगवान प्रसन्न हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान को हमारी अगरबत्ती या चापलूसी की कोई भूख नहीं है। इस बात की गहरी समझ हमारे भीतर आनी चाहिए। इस संपूर्ण संसार में ऐसी अनगिनत चीजें हैं जिनकी हमें गहरी चाह या आवश्यकता होती है, लेकिन वे हमारी सीमित शक्ति और प्रयासों से हमें प्राप्त नहीं हो सकती। यदि हमें अच्छा स्वास्थ्य या मानसिक शांति चाहिए और इसके लिए किसी के सामने हाथ फैलाना ही पड़े, तो हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने ही क्यों न झुकें? एक बादशाह था। जब उसका नमाज पढ़ने का समय हुआ तो वो नमाज पढ़ने बैठ गया। उसी समय वहां एक फकीर आया। उसे शायद कुछ चाहिए था, इसलिए वो बादशाह से कुछ मांगने के उद्देश्य से आया था। बादशाह को नमाज पढ़ते देख फकीर ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? बादशाह ने उत्तर दिया, मैं नमाज पढ़ रहा हूं। फकीर ने पूछा, नमाज क्यों पढ़ रहे हो? बादशाह ने कहा, मैं भगवान से अपनी दुआ मांग रहा हूं। यह सुनकर फकीर ने कहा,
अच्छा, तो जिस भगवान से तुम मांग रहे हो मैं भी सीधे उसी से मांगूंगा। भला मैं तुमसे क्यों मांगूं? एक भिखारी दूसरे भिखारी से क्यों मांगे? इसलिए मैं सीधे उसी परमेश्वर से मांगूंगा। ऐसा कहकर फकीर वहां से वापस लौट गया। अक्सर विद्वानों की चर्चाओं में यह बात सुनने को मिलती है कि संत तुकाराम महाराज बहुत दुखी थे। लोग तर्क देते हैं कि भक्तों को जीवन में बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। जरा तुकाराम को ही देख लो, उनका व्यापार नहीं चला और उनके जीवन में केवल दुख ही दुख था। बहुत साल पहले मैं भूलवश ऐसी ही एक सभा में चला गया था, जहां एक विद्वान वक्ता बड़े जोर शोर से भाषण दे रहे थे कि भक्तों को बहुत दुख सहन करना पड़ता है। तब मैंने उस सभा में उठकर सवाल किया, क्या संत तुकाराम महाराज ने अपने किसी भी श्लोक या अभंग में कभी ऐसा कहा था कि हे भगवान, मुझे बहुत दुख है? जब वे हमेशा प्रसन्न रहते थे और अपने अभंगों के आनंद में मस्त रहते थे, तो फिर उनके लिए आप लोग क्यों रोते हैं? यदि तुकाराम जी को पैसे चाहिए होते तो क्या वो उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते थे? आज के समय में लोग उनके केवल 2 अभंग याद करके और उनका कीर्तन करके पुणे में शानदार बंगले बना लेते हैं। जरा सोचिए, यदि कोई सामान्य व्यक्ति उनके 2 अभंग सुनाकर पुणे में बड़ा बंगला बनवा सकता है, तो संत तुकाराम जी की उस महान अभंग वाणी का वास्तविक मूल्य कितना अधिक होगा। आप में से युवा शायद जानते होंगे कि संत तुकाराम महाराज के जीवन पर मराठी में एक फिल्म बनी थी। उस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता का पुणे के डेक्कन जिमखाना इलाके में शानदार बंगला बन गया था। सोचिए, केवल उनकी भूमिका निभाने वाले को इतना वैभव मिल गया, तो क्या स्वयं तुकाराम जी अपने लिए वैभव नहीं जुटा सकते थे? लेकिन उन्हें इन भौतिक चीजों की कभी इच्छा ही नहीं थी। फिर आप लोग उनके जीवन को लेकर दुखी होते हैं और उनके लिए आंसू बहाते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ या वैसा हुआ। भला उन्हें किस बात का दुख था? जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में जाता है, वो हमेशा सुखी और संतुष्ट रहता है। प्रसिद्ध कवि ब्राउनिंग ने एक सुंदर बात कही है, गॉड इज इन हेवन एंड ऑल इज वेल विद द वर्ल्ड। यानी भगवान स्वर्ग में है और दुनिया में सब ठीक ठाक है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जब जीवन में कोई दुख या संकट आएगा तभी हम भगवान के पास जाएंगे और सुख के दिनों में उन्हें भूल जाएंगे? क्या भगवान के पास केवल कुछ मांगने के लिए ही जाना चाहिए? सच पूछिए तो केवल अपनी मनोकामनाएं पूरी कराने के लिए भगवान के पास जाना भले ही सर्वोत्तम कोटि की भक्ति ना हो, लेकिन इसे पूरी तरह तुच्छ या गलत भी नहीं कहा जा सकता। आखिरकार जब भी हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो हम सबसे पहले भगवान को ही याद करते हैं। इसी वजह से कई बार लोग हमें स्वार्थी या कमजोर समझकर ताने मारते हैं कि देखो, जब मुसीबत आई तभी भगवान की याद आई। लेकिन हमें इस बात से डरने या झिझकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधी व्याधि और संकट के समय हमारी पैरवी करने के लिए आदि शंकराचार्य जैसे महान आचार्य स्वयं हमारा पक्ष लेकर खड़े हैं। आदि शंकराचार्य ने अंबिका की स्तुति करते हुए बहुत ही सुंदर बात कही है, आपत्सु मग्ना स्मरणम त्वदीयम करोमि दुर्गे करुणार्नवेशी नैतच्च शठतम मम भाव ये था क्षुधा त्रिशार्ता जननीम स्मरंती। इसका अर्थ है, हे करुणा की सागर मां, जब मैं किसी भारी विपत्ति में फंस जाता हूं तभी तुम्हारा स्मरण करता हूं। दुनिया के सभी इंसानों का स्वभाव ऐसा ही है कि जब कोई संकट आता है तभी वे भगवान की शरण में आते हैं। शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, हे मां, इसे मेरी कोई धूर्तता, चालाकी या शठता मत समझना। जब कोई छोटा बच्चा भूखा या प्यासा होता है तभी उसे अपनी मां की याद आती है। जब तक बच्चा बाहर खेलता रहता है वो मस्त रहता है, लेकिन जैसे ही उसे भूख लगती है वो दौड़ता हुआ अपनी मां के पास आता है और कहता है, मां, मुझे भूख लगी है। क्या कभी कोई सामान्य मां अपने रोते हुए बच्चे से ये कहती है कि जा, अब तुझे मां याद आई है? जब तू बाहर खेल रहा था तब तो तूने मुझे नहीं पूछा, अब क्यों आया है? यदि एक सामान्य मां अपने बच्चे की ऐसी बात पर गुस्सा नहीं करती तो क्या वो अगाध प्रेम करने वाली जगदम्बा कभी हम पर नाराज होगी? इसलिए विपत्ति आने पर यदि हम भगवान के पास मदद मांगने जाते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब बड़े बड़े आचार्यों ने हमारा पक्ष ले लिया है तो फिर संकोच कैसा? हालांकि हमें यह समझना होगा कि केवल भगवान से अपनी जरूरतें पूरी करवाने की इच्छा रखना और सच्ची भक्ति होना, दोनों में अंतर है। जरा सोचिए, जब हमारे जीवन में कोई सुख या सफलता आती है तो हम अपनी खुशी जाकर किससे बांटते हैं? सच तो यह है कि इस दुनिया में किसी दूसरे की तरक्की देखकर दूसरों का दिल आसानी से पसीजता नहीं है और किसी को किसी की खुशी हजम नहीं होती।
यदि किसी के पास नई कार आ जाए तो क्या आसपास के लोगों को वास्तव में अंदर से अच्छा लगता है? ऊपर ऊपर से तो सब यही कहेंगे, ओहो आपके पास नई गाड़ी आ गई, बहुत ही बढ़िया हुआ। लेकिन ये सब अबव द नेक यानी ऊपर ऊपर से दिखाने का शिष्टाचार होता है। अंदर से तो जलने वाले अंदर ही अंदर कुड़ रहे होते हैं। जो लोग तंग चावल या बस्तियों में रहते हैं इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। फ्लैट या ब्लॉक संस्कृति में तो लोग दरवाजा बंद करते ही पूरी दुनिया से कट जाते हैं। सुबह सुबह कोई आदमी आराम से अपना मुंह धो रहा हो और तभी अचानक पड़ोसी के घर नई कार आ जाए तो वो तुरंत बाहर आकर दिखावटी मुस्कान के साथ कहेगा, वाह वाह आपके घर नई गाड़ी आ गई, बहुत अच्छा हुआ। अब कभी रात को 12 बजे भी कोई इमरजेंसी होगी तो आपकी गाड़ी काम आ जाएगी। लेकिन इसके बाद जब वो आदमी अपने घर वापस जाता है तो उसकी पत्नी उसे चाय पीने के लिए बुलाती है। चाय की चुस्की लेते हुए पत्नी तंज कसते हुए कहती है, देखा आपने, हमारे पड़ोसी और हम दोनों एक साथ मुंबई आए थे और देखिए उसने नई गाड़ी भी खरीद ली, जबकि हमारे पास अभी भी कुछ नहीं है। तब पुरुष अपनी खीज मिटाते हुए अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कहता है, अरे उसने गाड़ी खरीद ली तो कौन सी बड़ी बात है, जरूर उसने किसी किश्त पर ली होगी, बस 2-1 महीने गुजरने दे, फिर देखता हूं कि उसकी क्या हालत होती है। यही हमारी आम इंसानी फितरत है। सच तो यह है कि पड़ोसी के पास नई गाड़ी आने पर अंदर ही अंदर लोगों को दुख ही होता है, भले ही वे ऊपर से मीठी बातें करते हों। इसी तरह जब घर में बेटा होने की खुशी में हम पड़ोसी को पेड़ा खिलाने जाते हैं तो वो ऊपर से बहुत अच्छा हुआ कहकर पेड़ा तो मुंह में रख लेता है, लेकिन मन ही मन सोचता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे घर तो पहले से ही चौथा बच्चा है। वास्तव में आज के इंसान का जीवन पूरी तरह दिखावे और पाखंड, हिपोक्रेसी से भरा हुआ है। महान नाटककार शेक्सपियर ने महिलाओं के संदर्भ में कहा था, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन। उसी तर्ज पर यदि आज के समाज के बारे में कहना हो तो यही कहा जाएगा, हिपोक्रेसी दाई नेम इज सिविलाइजेशन। यानी पाखंड तुम्हारा दूसरा नाम ही आज की आधुनिक सभ्यता बन गया है। ऐसी मतलबी और दिखावे की दुनिया में भला कोई अपने सुख दुख जाकर किससे कहे? सुख हो या दुख, कहने की सही जगह केवल भगवान की शरण है। जब हमारे जीवन में कोई संकट या दुख आता है तो हम भगवान के सामने हाथ फैलाकर कहते हैं, हे ईश्वर मेरे जीवन में ये परेशानी है। हकीकत तो ये है कि हम खुद भी कभी किसी दूसरे के दुख में पूरी तरह समरस नहीं हो पाते। मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये एक कड़वा सच है कि हर इंसान के पास अपने खुद के इतने दुख और उलझने हैं कि वो भला दूसरों के दुख का बोझ क्या उठाए। केवल संत महात्मा ही ऐसे होते हैं जो दूसरों के दुख को अपना मानकर उसे ले लेते हैं, क्योंकि उनके अपने मन में कोई स्वार्थी दुख नहीं होता। समाज के इस खोखलेपन का एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए किसी के जवान बेटे की मृत्यु हो जाने पर रिश्तेदार सांत्वना देने जाते हैं। वे वहां पहुंचकर बड़े दुखी मन से कहते हैं, अरे आपका जवान बेटा चला गया, ये बहुत ही अनुचित और बड़ा आघात हुआ है। आपकी ये हालत देखकर आंखें भर आती हैं। लेकिन ऐसी गंभीर बातें चलते चलते अभी 10-15 मिनट ही हुए होते हैं कि घर की महिला या पत्नी पति को इशारा करती हैं कि अब उठना चाहिए। वहां से बाहर निकलते ही वे कहते हैं, चलो अब निकले भी या नहीं, आज शाम के 6 बजे वाले ओपेरा हाउस के शो की टिकट जो निकलवा रखी है। सोचिए इस दिखावे के दुख में असल संवेदना कहां बची। चूंकि हम खुद भी कभी दूसरों के दुख में पूरी तरह शामिल नहीं हो पाते, इसलिए इस बात का भी हमें कोई खास मलाल नहीं होता कि दूसरे हमारे दुखों में शामिल नहीं होते। ऐसे में कोई पूछे कि इंसान अपना दुख कहे तो किससे कहे, तो उत्तर यही है कि अपने सुख और दुख दोनों को केवल भगवान के चरणों में रखो, उन्हीं के सामने रो। इसीलिए भगवान बार बार हमसे भक्ति करने के लिए कहते हैं, और भगवान का ये आग्रह उनके अपने लिए नहीं बल्कि हमारे अपने कल्याण के लिए होता है। यदि इस संसार में हमें मानसिक शांति और सही सलामत जीना है तो भगवान की भक्ति का ये सहारा हमें अवश्य चाहिए ही चाहिए।